खोसा साहब, अब ये बहस तो बड़े ऐसे से चल रही है कि फैसिलिटेशन हो रही है या आइन की पासदारी हो रही है। क्या विद इन सुप्रीम कोर्ट जो कू करने की कोशिश की गई है उसका प्रेशर आ गया है। लेकिन इस वक्त तो अब ये नजर आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, तो अब आगे क्या होगा? देखें फरिया, पहली बात तो ये है कि आपको ये राना सनाउल्लाह का ये बयान सुनाना ही नहीं चाहिए था। ये मैं समझता हूँ तौहीन रियासत है कि अगर एक वफाकी वजीर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है तो उसको तो मेरे ख्याल में आप बैन लगाएं, मुकम्मल तौर पर उसका बैन लगाएं कि उसकी इस किस्म की हर्जा गोई और इस किस्म की जबान जो है वो नशर ना हो। हमारी क्या हम नस्ल अपनी को जो है ये पैगाम दे रहे हैं। ये एक वफाकी वजीर और वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि बच्चू तू निकल तो सही। तो मैं ये यानी बाजारी वो जबान है जो मैं समझता हूं कि आम आदमी को भी एक जेब नहीं देती है। चे जाए कि एक वफाकी वजीर जो है एक साबका वजीर आजम के बारे में ऐसी हर्जा गोई कह रही है तो वो ख्वाजा आसिफ की मुझे बात आती है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया करो, कोई शर्म करो। कैफ जो आपने ये सवाल किया है, देखिए ये जो चीफ जस्टिस ने कहा, आप जरा जेर लब उनकी जरा पैगाम समझें। मैं यही चाह रही उन्होंने हूं कि आप कहा, समझाएं हमें जरा। लगा जी मुझे कि बता रहा उन्होंने हूं, कुछ कहा है। उन्होंने वाजे तौर पर कहा कि मैं जस्टिस मुनीर नहीं बनूंगा, मैं तारीख में एक बदतरीन चीफ जस्टिस की हैसियत से नहीं अपने आप को याद करवाऊंगा। कार्निलियस का एक माइनॉरिटी, उस केस में माइनॉरिटी जज था जिसने अपनी माइनॉरिटी ओपिनियन दी थी। उसने कहा कि भले आप किसी को पसंद आए ना आए, मैं तारीख में अपना सुरखरू होके जाऊंगा। तो सुरखरू होके वो आप देख लीजिएगा कि ये तो अभी मुझे अफसोस हुआ सिद्दीकी साहब पर जो कह रहे हैं कि जी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था। देखें, अगर इदारे अपना काम सही करें तो क्या जरूरत है आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184 3, ये रिट की पावर क्या है अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के पास। ये इसीलिए है कि जब कोई सरकारी सरकारी महकमा, हुकूमत, हुक्मरान, काबीना, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला जो भी हैं, जब ये मुतजाविज काम करते हैं अपने अख्तियारात से, आइन की पामाली करते हैं, आइन से मावरा काम करते हैं, तो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा को ये अख्तियार दिया गया है कि वो उनको रिट के जरिए, चाहे वो सरशराई हो, चाहे वो मैंडमस हो, चाहे वो प्रोहिबिशन हो, चाहे वो हेबियस हो, यानी ये रिट की भी किस्में हैं, लेकिन उनको मुकम्मल और ताकतवर अख्तियार दिया गया है ये कानून। और फिर इसका जो है जहां तक ये मौजूदा है ताल्लुक, ना सिर्फ ये कि आर्टिकल 184(3), इसमें आर्टिकल 190 पाबंद करता है एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैव टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पाबंद है तमाम इदारे। बट और ये लतीफ खाउसा साहब, लेट्स से कि अगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा, लेकिन लग नहीं रहा कि वो करवा सकेंगे इंप्लीमेंट, तो क्या करेंगे वो? रिजाइन दे देंगे या बस रिटायर हो जाएंगे? व्हाट विल हैपन? ही विल नॉट चिकन आउट एंड ही शुड नॉट। ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर इस तरह से जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरा एक पेटर फेमिलियस, यानी सारी अदालत अदलिया का, निजाम अदल का बाप पेटर फेमिलियस, he is the father of the judiciary in Pakistan, which includes the lawyers as well, क्योंकि वकील और जज जो हैं वो एक ही पहिए के, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा इसमें मायूसी होगी अगर ऐसा किया। चीफ जस्टिस के साथ हम खड़े होंगे। आप देखेंगे कि जब ये बुलाएंगे इनको, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाएं उसको अंदर करेंगे, चाहे वो जो है इसको वजीर खजाना को यानी सेक्रेटरी खजाना को बुलाएं और वो वजारत पे कहे, उनको बिल्कुल आर्टिकल 204 में जो है बिल्कुल ये करें। और इसी तरह अगर वजारत उज़्मा तक जाता है तो वजीर आजम जो अपने आप को वैसे ही शहीद बनाना चाहते हैं, इनको बिल्कुल अंदर करें, बिल्कुल हिचकिचाए ना इस मामले। Do you think we are going towards that? लग नहीं रहा जिस तरीके से चीजें well I would stand for it,
चीफ जस्टिस मस्ट डू दिस इफ ही कैन नॉट इम्प्लीमेंट हिज ओन ऑर्डर्स। हाँ ठीक है, वो ये इस्तिस्ना सदर का है या हुकूमत जो मर्जी कहे कि उनको जेल ना भेजे, वो एक और बात है। लेकिन क्या हुआ था यूसुफ रजा गिलानी का? यूसुफ रजा गिलानी को 5 सेकंड की सजा तौहीन अदालत में हुई थी, बेंच सजा सुना के एकदम उठ गई थी जस्टिस नासिरुल मुल्क के सरबराही में। लेकिन क्या उसका इफेक्ट क्या हुआ? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक न सिर्फ सजा हुई, न सिर्फ वजारत उज़्मा से सुबुकदोश हुए, और बल्कि 5 साल के लिए उनकी जो है नाअहली करार दी गई। राइट, लेकिन कुछ मामलात फर्क हैं उस वक्त से अब तक, जो एक एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, इसके कि एवरीबॉडी हैज गैंग्ड अप, 13 जमातें इकट्ठी हो गई हैं इसलिए, और इसलिए कि जो इदारे हैं जो यानी ताकतवर इदारा है वो उनके साथ है, इसलिए वो जो है यही फर्क बता रही है ना कि एक प्राइम मिनिस्टर पर हमला होता है, वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है अपनी मर्जी की। यही आप बेबसी बता रही हैं रियासत की। तो अगर ये आलम है कि हम बनाना रिपब्लिक तो बन चुके, फिर बाकी का जो है जनाजा हम खुद पढ़ लेते हैं इस रियासत का, क्योंकि रियासत 2/3 नॉन फंक्शनल है कॉन्स्टिट्यूशनली। पहले ही रियासत जो है इन्होंने बगावत आइन से कर दी है। इन्होंने, इस हुकूमत ने आइन की बगावत कर दी है, आइन को तोड़ दिया है। ना 2 असेंबलियों में ये रख के राय जो है वोट की देने को तैयार है आवाम को, ना उनको असेंबलियां बनाने की जो है के लिए तैयार है, ना उनको हक हुक्मरानी देने के लिए तैयार है। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब मिला के 2/3 पाकिस्तान है। 2/3 पाकिस्तान में ये बजट भी पास नहीं हो सकता है, इसलिए टोटली गैर फाल हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन के बाद ये जो है इंटरम सेटअप जो है ये भी गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और इसका मतलब ये हुआ कि तमाम मामला जो इन 2 सूबों में यानी 2/3 पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये रियासत का कंप्लीट फेल्योर है। ये उससे बदतरीन आर्टिकल 6 का इतलाक है जो मुशर्रफ को सजाए मौत हुई थी। ओके, आपका पॉइंट आ गया। आई थिंक यू एग्री विद इट, लेकिन मुझे आई कम टू यू, मुझे इजाजत देते हैं। साबिर शाकिर साहब की तरफ चलते हैं। साबिर साहब, एक खबर गर्दिश करती रही साथ ही कि अब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि सख्ती मजीद कर दी जाए। अगरचे सख्ती तो बड़े अरसे से चल रही है पीटीआई की, लेकिन और कुछ पीटीआई के लोगों ने भी ये फिर सोर्सेस के थ्रू कंफर्म किया कि लग रहा है कि गिरफ्तारियां होंगी। आपके पास क्या इतलात हैं? क्या एक तरीका ये भी है कि फिर एक कोशिश की जाए ऑल आउट क्रश करने की पीटीआई को? वो तो 13 महीने से ही हो रही है, और 1 पॉइंट एजेंडा है 13 जमाती 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का 13, और उसमें जो भी आता है उसमें मीडिया पर्सन्स आए, मीडिया हाउसेज आए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, जो भी आए, उसके साथ यही सलूक हो रहा है। और उसी वजह से ही ये जो तलखियों का जिक्र हो रहा है, ये तलखियों की वजह भी वो है कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक पॉलिटिकल लीडर को, और जिसके बारे में भी आपको शुबा होता है कि ये उनके नैरेटिव के साथ है, आप उनके साथ पिछले 13 माह से जुल्म सितम कर रहे हैं, ना कोई आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी लतीफ खोसा साहब ने बयान की और जो सदीकी साहब ने भी बयान की, बुनियादी वजह यह है कि अगर पुरअमन तरीके से इलेक्शन करवा दिए जाते, क्योंकि जब ये असेंबली तोड़ी गई, जब ये असेंबली पंजाब असेंबली टूटी, खैबर पख्तूनख्वा टूटी, उस वक्त किसी ने भी चैलेंज नहीं किया कि ये असेंबली गलत टूटी है। उस वक्त तो इसी हुकूमत ने बड़ी खुशी खुशी केयर टेकर सेटअप बनाया और उसका हिस्सा बन गए, और 90 दिन के इलेक्शन उसके बाद फिर आता है ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मैं शौकत सिद्दीकी साहब से बड़ी एहतराम के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही तो सारा फसाद खड़ा किया है। ये तो सारे का सारा इलेक्शन की तरफ जा रहे थे। तो यही तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आपने माइनस कर दिया और इसको पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी बना दिया। तो ये असल मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तो फसाद की जड़ है, और वही तो पार्ट एंड पार्सल उसका बन गया, हुकूमत का हिस्सा बन गया, और उसी ने तो ही इलेक्शन ना करवाने की पहले तहिया किया हुआ है। और पहले उसने 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी जब ये रजीम चेंज जब हुआ, जब डिप्टी स्पीकर की रोलिंग है, उस वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया उधर कि जी हमारी तैयारी नहीं, हमारी तैयारी होगी अक्टूबर में, पिछले साल। वो अक्टूबर भी गुजर गया,
उसके बाद अब जो है, अब भी वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद कोई और पीछे हिडन एजेंडा है और कोई मस्बत नताइज तैयार किए जा रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी एक मेलाफाइडी चल रही है पीछे। उस मेलाफाइडी के सारे हिस्सेदार हैं, ये सारे उसके शराकतदार हैं, जो कुछ भी एक स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है। ठीक। इसलिए आइन तो एक तरफ छोड़ दिया गया है। आइन तो ये 14 मई के बाद इलेक्शन अगर नहीं होता, एक बात क्लियर कर दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बड़ा ही सख्त ऑर्डर पास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फुल बेंच इंतहाई सख्त ऑर्डर पास करेगा, इंतहाई सख्त ऑर्डर। उस पे इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना, ये फिर आगे फर्दर देखेंगे।